Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is integration by partial fraction. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इससे पहले भी हम एक लेक्चर दे चुके हैं। कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आज करेंगे, ठीक है, ताकि आपके इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सके। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने चैनल असद मैथमेटिक्स के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। सो लेट्स आई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 dx, इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। अब इस जो आपके पास जिस टर्म का आपने इंटीग्रेशन लेना है ना, इसको आप गौर से देखें तो आपके पास ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप उसको पार्शियली अलग अलग नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, मतलब उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। आफ्टर दैट फिर उसका अपने इंटीग्रेशन लेना, आफ्टर दैट आप फिर उसका क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे और फिर आपने उसका इंटीग्रेशन लेना होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो ये फंक्शन गिवन है, आपके पास जो है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वो आप इस तरह देखिए आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास जो पावर डिनोमिनेटर का जो आपके पास एक वेरिएबल का पावर है और नोमिनेटर की वेरिएबल का जो पावर है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो आप इसको सिंपली क्या कर ले, कन्वर्ट कर दे प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो हम सिंपल डिवीजन के थ्रू करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको आप डिवाइड कर दे डिनोमिनेटर पे, आपके पास डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो सिंपल जो डिवीजन आप करते हो जो अलजेब्रिक फंक्शंस की, उसी तरह आप इसकी डिवीजन करें। एक्स स्क्वायर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x आपके पास आ जाएगा। सिंपली सब ट्रैक कर दे, माइनस माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो रिमाइंडर है उसका जो पावर है वो आपके पास डिवाइजर से कम आ जाता है। सो फिर ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देखने का तरीका ये है कि डिवाइजर कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। कोशंट आपके पास 3 है, रिमाइंडर आपके पास जो है माइनस एक्स माइनस 1 है, ठीक है, और डिवाइजर आपके पास जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आपके पास देखिए यहाँ जो आपके पास डिनोमिनेटर का जो पावर है वो नोमिनेटर की पावर से आपके पास क्या है, ग्रेटर है। ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3 यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, सो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1, और यहाँ से आप x कॉमन ले ले, सो x प्लस 1। सो ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाता है। जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास होगा 3 माइनस 1 ओवर x आपके पास आ जाता है। सो ये जो आपके पास टर्म था ये आफ्टर डिवीजन आपके पास आ जाता है 3 माइनस 1 ओवर x। यानी अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 1 ओवर x dx, आप 3 पे अलग इंटीग्रेशन लगा ले 3 dx, और 1 ओवर एक्स पे अलग इंटीग्रेशन लगा ले 1 ओवर एक्स dx। अब आपको पता है 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन साइन और जो डेरिवेटिव साइन है इसको कैंसिल कर देंगे, ओनली x आ जाएगा। यहाँ आपके पास इस x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, सो आपके पास ln x आ जाता है, ठीक है, और प्लस सी हम लगा लेते हैं। सो इससे आपके पास ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो इसमें देखिए आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत पेश नहीं है, क्योंकि आपके पास जो टर्म था जो आफ्टर डिवीजन आपके पास जो वैल्यू आई थी वो काफ़ी सिंपल हो गई थी, इस वजह से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत पेश नहीं आई। अगर आपके पास यहाँ अगेन इस तरह आपके पास कोई वैल्यू आई थी कि x और x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू होती, सो फिर हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पे जाने से पहले आपके पास यहाँ मैंने एक दो एग्जांपल्स लिखे हैं। इसमें आपके पास देखिए अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है लीनियर में। सो इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करोगे, आफ्टर दैट फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, यानी इस तरह एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और फिर आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी उसी तरह इसको सॉल्व कर लोगे। सेम यहाँ भी आप करोगे, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है आपके पास लीनियर फैक्टर्स में। आप इसको जो फैक्टराइजेशन है उसके थ्रू इसको फैक्टराइज कर ले, इसके दो फैक्टर्स बना ले, मतलब इस तरह एक्स स्क्वायर और आपके पास जो होगा प्लस 3x माइनस 3, यानी यहाँ से एक्स कॉमन ले एक्स प्लस 3, और यहाँ से माइनस 1 एक्स प्लस 3। सो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस 1 यानी एक्स प्लस 3 बनेगा। सो आपके पास ये
सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन बन जाता है, और फिर आपने इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। अब नेक्स्ट आप इस पे जो आपके पास क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं आगे। बात इसको पहले देखिए, जो आपके पास इंटीग्रेशन जिस टर्म का आप ले रहे हो, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। सो अभी आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो आप इसको जब पार्शियली अलग अलग करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, लेट एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है क्योंकि नीचे आपके पास क्यूबिक आपके पास इक्वेशन आ रही है, ऊपर आपके पास इसकी जो डिग्री है वो 1 है। सो फर्स्ट लीनियर के लिए आपके पास ए हो जाएगा, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। और जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो रिड्यूस नहीं हो सकता आपके पास लीनियर में, उसके लिए आपके पास दो कांस्टेंट आएंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हमने इसको जो आपके पास अननोन वैल्यूज है जिस तरह ए बी और सी कांस्टेंट वैल्यूज है, उनको फाइंड करेंगे। उनको हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है थ्रू इट हर एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले। सबसे पहले जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो यहाँ जस्ट ओनली एक्स आ जाएगा। जब ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ। इसी तरह बी एक्स प्लस सी के साथ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ओनली इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि इसमें क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाए या लीनियर रिपीटेड आपके पास इसमें फैक्टर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा, उसके लिए थर्ड इक्वेशन भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से क्या मुराद है, थर्ड इक्वेशन मीन्स कि आपके पास इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कि इस इक्वेशन में अगर आप एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट या एक्स की कोफिशिएंट को उठाना चाहें तो इजीली आप उसको मतलब रिकग्नाइज कर सके। यानी इस तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ इस तरह बी को भी मल्टीप्लाई कर ले, बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स आ जाएगा, और फिर सी को मल्टीप्लाई कर ले, सी एक्स प्लस सी। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसकी भी आगे आपके पास कंपैरिजन में इसकी ज़रूरत पेश आएगी। ठीक है, मजीद अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनके जो आपके पास अननोन वैल्यूज़ है, जिस तरह ए आपके पास हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो मेथड है वो ये है कि अगर आपके पास इसमें कोई लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसको इक्वल टू जीरो लो। जिस तरह एक्स प्लस वन है तो इसको इक्वल टू जीरो लो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है -1, पुट कर देंगे आप इसको किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, हमेशा आपके पास जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे लीनियर फैक्टर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 में इस पर पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो आपके पास x की जगह -1 आ जाएगा, पुटिंग हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, फिर यहाँ पुट कर दे a इंटू -1 स्क्वेयर प्लस वन, और जब यहाँ आप x प्लस वन की जगह यानी -1 यहाँ पुट करोगे तो सारा के सारा टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -1, फिर आपके पास +1 से आपके पास 2a आ जाएगा। सो एट द एंड a की जो वैल्यू आपके पास आएगी -1 और 2 आपके पास आ जाती है। सो ये यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम b और c की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके पास देखिए, अब आपके पास अगर इसको इक्वल टू जीरो आप नहीं लोगे, आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवीजन में आ रहा है, क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूस नहीं हो सकता लीनियर में, सो हम इसको इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे भाई, यहाँ हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मेथड यूज करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की डिफरेंट कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखो जो हाईएस्ट पावर इक्वेशन 3 में है x की, उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर ले। तो इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ आप देख ले आपके पास लेफ्ट साइड पे जो x स्क्वायर है उसकी टर्म आपके पास एब्सेंट है, इसमें आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे नहीं है, सो उसका कोफिशिएंट आपके पास 0 हो जाएगा। राइट साइड पे आपके पास जो x स्क्वायर वाली आपके पास वैल्यूज है वो एक आपके पास a और एक आपके पास b है, सो a प्लस बी, ओनली कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करना होगा। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास पता है एक इक्वेशन आपके पास आ जाता है, और इक्वेशन में आपके पास एक की वैल्यू पहले से नॉन वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दे, -1 और 2 प्लस बी। सो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास इजीली निकल आती है कि 1 और 2 आ जाती है। ठीक है, सो ये बी की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाती है। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स को ले लें। ठीक है, इस तरह आप ऐसा ऐसा डिसेंडिंग आर्डर में आते जाओगे। फिर आपके पास यहाँ एक्स कोफिशिएंट x की वाली टर्म है और इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 3 में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। राइट साइड पे आप देख ले आपके पास x वाली टर्म्स एक ही है और एक ही है, तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी।
सो यहाँ 1 अपनी जगह आ जाएगा, b की वैल्यू के पास 1/2 है और प्लस c अपनी जगह आ जाएगा, c की वैल्यू के पास आ जाएगी 1 - 1/2, एट द एंड c की वैल्यू के पास आ जाती है 1/2। एलसीएम ले लें तो आपके पास इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके पास फाइंड हो जाता है, आपके पास क्या जाता है 1/2। इस तरह आपके पास तमाम जब कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं, इसको एट द एंड आप वापस इनकी जगह पुट कर दें, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल्स लगाए हैं यहाँ हम इसको पुट करते हैं, इसको आप इस तरह नोट कर लें अपने साथ और फिर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। अब हम पुट करने जा रहे हैं, a की वैल्यू के पास -1/2 है और बाकी वैल्यूज तो उधर सामने नजर आ रही है, ठीक है। अब बारी बारी पुट कर लेते हैं, यहाँ -1/2 डिवाइड बाय x + 1 प्लस b की जो वैल्यू आपके पास आई है वो 1/2 है इंटू x, और c की जो वैल्यू आपके पास आई है वो भी 1/2 है डिवाइड बाय x² + 1। अब आप क्या कर लें, इसको आपके पास जो क्वेश्चन था वो पार्शियली आपके पास अलग अलग हो चुका है, इन्हीं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपने इसको सेपरेट कर दिए। अब इस पे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले हर एक टर्म पे, यहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ से -1/2 कॉमन ले लें, -1/2 कॉमन ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1x + 1 dx आ जाएगा। यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन लेते हैं, सो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 डिवाइड बाय x² + 1 dx आपके पास आ जाता है। अब देखिए, अब हम इन दोनों जो दो टर्म्स आपके पास राइट साइड पे आ रहे हैं, इनके अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं। सबसे पहले इसका आपके पास लेते हैं, -1/2 इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x + 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर है तो ln x + 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ x² + 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 2x होता है, लेकिन ऊपर आपके पास x + 1 है, तो इन दोनों को अलग अलग कर दें, मतलब इसको सेपरेट कर दे इस तरह, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय x² + 1 dx और फिर +1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x² + 1 dx, यानी इस तरह इनको अलग अलग हमने कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या कर लें, आपके पास यहाँ जो इसका डेरिवेटिव अगर आप बनाना चाहते हो तो इधर आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तो हम 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और जो डिवीजन वाला है उसको बाहर रहने दिए, ठीक है, और यहाँ फार्मूला आपके पास अप्लाई हो गए। अब आप क्या कर लें, आपके पास ये अपनी जगह आ जाएगा -1/2 ln ऑफ x + 1 प्लस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 1/4 हो जाएगा, और इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ln x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास 1/2 बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है, फार्मूला आपको मैं इधर साइड पे मेंशन करवाता हूँ, आपके पास वो जो है 1/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। यहाँ कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया है, सो वो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। आपके पास एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, इसका आपके पास जो फार्मूला है 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय a + c, ये आपके पास इसका फार्मूला है, वो हमने यहाँ यूज़ किया। देखिए x² + a यानी 1² आप लिख सकते हो, सो 1/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय a, सो x/1 आता है, ठीक है, और प्लस c आपके पास इसका आंसर आ जाता है। सो इस तरह ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ आपके पास मजीद हमने पार्शियल फ्रैक्शन में मजीद क्वेश्चंस किए ताकि आपके पास ये टॉपिक और मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे आपके पास ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको मतलब डिफिकल्ट नज़र आता है तो आप शेयर कर लें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।